बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इटली के नए इलाकों में कोरोना कोहराम। स्पेन में रोजाना सैकड़ों मौतों का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस 11 लाख से ज्यादा हो गए। ट्रंप ने कहा अमेरिका में जंग जैसी सूरत हाल है। कोरोना के खिलाफ कोशिशों में फौज का रोल बढ़ा दिया गया। चाइना में शोक का दिन। कोरोना से मरने वालों की याद। कौमी झंडा आधी बुलंदी पर लहराया गया। ईरान में 24 घंटों में 158 मौतें। रूहानी ने कहा स्मार्ट डिस्टेंसिंग पर अमल करेंगे। सऊदी अरब में कोविड-19 केसेस 2100 से ज्यादा। अवामी मकाम पर थूकने के लिए एक शख्स को सजाए मौत का सामना। कोरोना ने जीने के ढंग बदल दिए। क्या कोविड-19 पिछली वबाओं की तरह दुनिया में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मुतासिर, 80 से ज्यादा मौतें। मोदी ने की कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ मीटिंग। तबलीगी जमात कानून पर अमल करने वाली गैर सियासी तंजीम है। मुनासिब सलूक नहीं किया गया तो मसाइल पैदा होंगे। लंदन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने किया खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसों और उससे होने वाली मौतों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक कोरोना केसों की तादाद 11,50,000 के करीब हो गई है, जबकि मौतें 61,000 बताई गई हैं। अमेरिका में कोरोना के केस और मौतें अंदाजों से कहीं ज्यादा हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में मरने वालों की तादाद 3,000 से ज्यादा हो गई है। ये तादाद 9/11 के हमलों में मरने वालों से भी ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के केस 2,69,000 से ज्यादा हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 7,500 के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक्सपर्ट्स के मशवरों के बावजूद मास्क नहीं पहनेंगे। अमेरिकियों को सरकारी तौर पर मशवरा दिया गया कि वो अवामी मकामात पर मास्क पहने, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के इस मशवरे के फौरी बाद ट्रंप ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वबा को जंग जैसी सूरत हाल करार दिया है और रोकथाम की कोशिशों में अमेरिकी फौज के रोल को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क को इस जंग का हॉटस्पॉट करार दिया। न्यूयॉर्क में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। न्यूजर्सी रियासत भी पूरी तरह से कोविड-19 की लपेट में है, जहां 30,000 केसेस पाए गए हैं और 646 मौतें हुई हैं। न्यूजर्सी न्यूयॉर्क की पड़ोसी रियासत है। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों ने खौफ जाहिर किया कि कोरोना वायरस के केसेस अगले 10 दिनों में इंतहा को पहुंच जाएंगे। चाइना में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की याद में शोक का दिन मनाया गया। इस मौके पर कौमी झंडा आधी बुलंदी पर लहराया गया और हर तरह के तफरीही प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। दिसंबर में चाइना से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई थी। चाइना में इस वायरस की वजह से 3,300 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 59,000 के करीब केसेस पाए गए हैं, लेकिन अब केसेस और मौतों के एतबार से कई मुल्क चाइना से आगे बढ़ गए हैं, जिनमें अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ईरान शामिल है। हालिया अरसे में चाइना में कोरोना वायरस के केसों में कमी आई है और मौतों की तादाद भी काफी घट गई है। दूसरी तरफ यूरोप में केसेस और मौतें बेतहाशा बढ़ रही हैं।
स्पेन में रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। मुल्क में मरने वालों की तादाद 12,000 के करीब हो गई है, जो इटली के बाद सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि स्पेन में 1,25,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 809 मौतें हुई हैं, लेकिन ये फिगर्स एक हफ्ते में सबसे कम हैं। यूरोप के मुल्क हंगरी में मईशत को बहाल करने के लिए $4 बिलियन का एक फंड बनाया गया। ईरान में पिछले 24 घंटों में 158 मौतें हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मौतों की तादाद 3,500 हो गई है, जबकि 56,000 केसेस को कंफर्म किया गया है। ईरान में मिडल ईस्ट के सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के बाद अब स्मार्ट डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। रूहानी ने कहा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मंसूबे के पहले और दूसरे मरहले के अच्छे नतीजे निकले हैं। रूहानी ने कहा कि फिलहाल हम तीसरे मरहले में हैं और अब हम स्मार्ट डिस्टेंसिंग के उसूल तैयार कर रहे हैं। जॉर्जिया में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई। इंडोनेशिया में इन्फेक्शंस 2000 से ज्यादा हो गए हैं। मुल्क में 191 मौतें हुई हैं। नेपाल में 150 नए केसेस सामने आए हैं और 4 नई मौतें हुई। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाल में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए बाज शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। मलेशिया में जुमला 3,500 केसेस हैं और 57 मौतें हुई हैं। फ्रांस के 2 डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन का अफ्रीका में तजुर्बा किया जाना चाहिए, जिसके बाद उन पर नस्ल परस्ती का इल्जाम लगाया गया। फ्रांस के एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर्स ने यह बात कही थी। फिलिपाइन में 8 नई मौतें हुई और 76 नए केसेस सामने आए हैं। बर्तानिया में लॉकडाउन की बाद शर्तों पर आने वाले कुछ हफ्तों में नरमी का इशारा दिया गया है। वबाई बीमारियों के एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया कि अगर कोरोना वायरस के केसेस कम हुए और टेस्टिंग ज्यादा हुई तो कुछ हफ्तों में समाजी दूरी की शर्तों में नरमी की जा सकती है। इसराइल में इन्फेक्शंस बढ़कर 7,428 हो गए हैं। मुल्क में 41 मौतें भी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में मौजूद 2 मिलियन लोग जो आरिजी वीजा पर हैं जल्द से जल्द अपने वतन वापस चले जाएं। इनमें स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स और विजिटर्स शामिल हैं। एक सरकारी बयान में ये बात कही गई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,700 से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। मुल्क में जुमला 41 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो कोरोना वायरस की वबा को रोकने और लोगों को भूख से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि मुल्क में तमाम तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल, शादी खाने, होटल्स और ऐसे मकामात बंद हैं जहां लोग जमा हो सकते हैं। इजिप्ट की हुकूमत ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। इसके अलावा जखीरा अंदूजी करने वालों को भी ऐसी ही वार्निंग दी गई है। कर्फ्यू तोड़ने वालों को जेल की सजा और $250 जुर्माना हो सकता है। इसी तरह जरूरी चीजों का जखीरा करने वालों को $1,27,000 का जुर्माना हो सकता है। इजिप्ट में कोरोना वायरस के 1,000 मरीज पाए गए हैं और मुल्क में 66 मौतें हुई हैं। स्पेन की हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि तुर्की ने मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी रोक दी है, जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी है। स्पेन ने चाइना से ये रेस्पिरेटर्स या सांस लेने में मदद के आलात खरीदे थे, लेकिन तुर्की ने इस सामान को इस ख्याल से रोक लिया कि उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने ये इल्जाम लगाया। तुर्की में कोरोना वायरस के काफी केसेस पाए जाते हैं। तुर्की ने कई शहरों में 20 साल से कम उम्र लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। तुर्की की हुकूमत ने कहा है कि वो एक हफ्ते में 1 मिलियन मास्क तैयार कर रही है। तुर्की में 21,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और मुल्क में 450 मौतें भी हुई हैं। सऊदी अरब में एक शख्स को सजाए मौत का सामना है जिसने एक अवामी मकाम पर थूका है। मुल्क में पहले से ही अवामी मकाम पर थूकना जुर्म है, लेकिन अब जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है, इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है। इस शख्स को हाइल इलाके में एक मॉल की शॉपिंग ट्रॉली में थूकने के लिए गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब में कोविड-19 के 2000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 25 मौतें हुई हैं।
इराक में न्यूज एजेंसी रॉयटर का लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसने कहा था कि मुल्क में कोविड-19 के केसेस सरकारी फिगर से ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क से काम करने वाली एक मीडिया तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने ये बात बताई। यूएई में कोविड-19 के 240 केस सामने आए हैं, जहां जुमला मरीजों की तादाद 1300 हो गई है, जबकि 9 मौतों की तस्दीक की गई है। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से इटली टूट के दहाने पर है और अब मुल्क के साउथ के इलाकों में ये वबा तेजी से फैल रही है। इससे पहले नॉर्थ के इलाकों में इस वबा ने बहुत तबाही मचाई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इटली के नए इलाकों में कोरोना कोहराम। स्पेन में रोजाना सैकड़ों मौतों का सिलसिला जारी। दुनिया भर में केसेस 11 लाख से ज्यादा हो गए। ट्रंप ने कहा अमेरिका में जंग जैसी सूरत हाल है। कोरोना के खिलाफ कोशिशों में फौज का रोल बढ़ा दिया गया। चाइना में शोक का दिन। कोरोना से मरने वालों की याद। कौमी झंडा आधी बुलंदी पर लहराया गया। ईरान में 24 घंटों में 158 मौतें। रूहानी ने कहा स्मार्ट डिस्टेंसिंग पर अमल करेंगे। सऊदी अरब में कोविड-19 केसेस 2100 से ज्यादा। अवामी मकाम पर थूकने के लिए एक शख्स को सजाए मौत का सामना। कोरोना ने जीने के ढंग बदल दिए। क्या कोविड-19 पिछली वबाओं की तरह दुनिया में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मुतासिर, 80 से ज्यादा मौतें। मोदी ने की कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ मीटिंग। तबलीगी जमात कानून पर अमल करने वाली गैर सियासी तंजीम है। मुनासिब सलूक नहीं किया गया तो मसाइल पैदा होंगे। लंदन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने किया खबरदार। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में इस बीमारी की वजह से 3000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और 86 मौतें हुई हैं। इस दौरान हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। एक खबर में कहा गया कि हुकूमत ने टेस्टिंग किट्स के एक्सपोर्ट्स को रोक दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुतल्लिक़ टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग की और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बाइख्तियार ग्रुपों से कहा है कि वो हेल्थ केयर की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। पिछले हफ्ते मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए 10 बाइख्तियार ग्रुप्स बनाए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिक़ा ग्रुपों से कहा है कि वो मुनासिब पैदावार और ज़रूरी चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, जिनमें खाने पीने की चीज़ों के अलावा वेंटिलेटर्स, मास्क, दस्ताने शामिल है। मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। मोदी पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वजीरों के साथ एक मीटिंग करेंगे।
हुकूमत ने कहा है कि लोगों को इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर दिए जलाने के वक्त कंप्यूटर्स, फैंस, एसी बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि पीर की रात 9 बजे ग्रिड में खराबी पैदा हो सकती है और वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सामान खराब हो सकता है। बिजली की वजारत ने इस सिलसिले में लोगों के अंदेशे दूर करने की कोशिश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को वीडियो लिंक के जरिए तमाम सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना वायरस के मसले पर बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क की 17 रियासतों में कोरोना वायरस के 1030 केसों का ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से है। हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कोविड-19 के मरीजों की मुफ्त टेस्टिंग और इलाज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने ज़रई मशीनरी, टी इंडस्ट्री और दूसरी मुताल्लिक़ा खिदमात को लॉकडाउन से छूट देने का फैसला किया है। तमाम रियासतों में लॉकडाउन से मुतासिर गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर अमल की कोशिशें की जा रही हैं। CNN की एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस से मौत के बाद सूरत हाल संगीन हो सकती है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी गुजारने के ढंग बदल रहे हैं। इनमें कई तब्दीलियां वक्ती होंगी, लेकिन तारीख में देखा गया है कि ऐसी बीमारियों ने लोगों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसी तब्दीलियों में खानदानों का जवाल और नौ आबादियाती निज़ाम भी शामिल है। यहाँ तक कि ऐसी बीमारियों से आबो हवा भी बदली है। ऐसी चंद वबाओं में जो दुनिया ने देखी है, 11वीं सदी की ब्लैक डेथ वबा शामिल है, जिसके बाद मगरबी यूरोप का उरूज हुआ था। अमेरिका में 15वीं सदी में चेचक से बेशुमार लोगों की मौत हुई थी। इस वबा के बाद वहां मौसमियाती तब्दीलियां देखी गई थीं। 1801 में अफ्रीका के मुल्क हेटी में पीले बुखार के बाद फ्रांस के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत हुई थी। अफ्रीका में जानवरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों की वजह से नौ आबादियाती निज़ाम या कॉलोनाइजेशन मजबूत हुआ था और कई नए मुल्कों में फैला था। यह दौर 19वीं सदी के आखिरी हिस्से का है। चाइना में 17वीं सदी के दरमियानी हिस्से में वबाई बीमारी के बाद सदियों तक हुकूमत करने वाले मिंग खानदान का जवाल हुआ था। कोरोना वायरस की वजह से इस साल का हज गैर यकीनी हो गया है। सऊदी ओहदेदारों ने दुनिया भर के मुसलमानों से कह दिया है कि वो सूरत हाल साफ होने तक हज की तैयारियां रोक दें। ये पहला मौका नहीं है जब हज मुतासर हो सकता है। पिछले 1450 साल में कम से कम 40 बार हज को अलग अलग वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है, जिनमें बीमारियों से लेकर मजहबी और सियासी अख्तलाफात शामिल है। तारीख में ऐसा भी देखा गया कि मुंजमद कर देने वाली सर्दी, सैलाब और आसमान से बातें करने वाली महंगाई की वजह से हज मुतासिर हुआ है। कोरोना के बारे में झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने यह वार्निंग दी। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से 11 मौतें हुई हैं। इनमें ज्यादातर का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। इस दौरान पुराने शहर के मोहल्ले काजीपुरा से एक खानदान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। एक ऐसे वक्त जब तबलीगी जमात के अरकान पर कोरोना वायरस को फैलाने का इल्जाम लगाते हुए खव्वा खड़ा किया जा रहा है, बरतानिया के एक तारीखदान ने वार्निंग दी है कि इसके खराब नतीजे निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात कानून पर अमल करने वाली एक गैर सियासी जमात है और उसके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुनासिब सलूक नहीं किया गया उसके साथ तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रैंक्स रैननसन ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से तबलीगी जमात के काम करने के रिवायती अंदाज में रुकावटें पैदा हुई हैं और हिंदुस्तान में बाज लोग इस मामले का इस्तेमाल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बातें कही। अब देखते हैं कोरोना से हटकर कुछ खबरें। सऊदी अरब ने यमन के सादा सूबे में रॉकेट हमले किए। एक टीवी चैनल ने बताया कि इस हमले में एक ही खानदान के कई अरकान हलाक हुए। तेल की कीमतों के मसले पर सऊदी अरब और रशिया के दरमियान काफी तनाव पाया जाता है। सऊदी वजीरों ने कहा है कि इस सिलसिले में डील में सऊदी अरब रुकावट नहीं है, बल्कि रशिया इससे पीछे हट रहा है। कश्मीर के कुलगाम में एक एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। मारे गए मिलिटेंट्स में से बास की पहचान की गई है। इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जाता है। इनमें से 3 की पहचान फैयाज, आदिल और शाहिद की हैसियत से की गई है।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इटली के नए इलाकों में कोरोना कोहराम, स्पेन में रोजाना सैकड़ों मौतों का सिलसिला जारी, दुनिया भर में केसेस 11 लाख से ज्यादा हो गए। ट्रंप ने कहा अमेरिका में जंग जैसी सूरत हाल है, कोरोना के खिलाफ कोशिशों में फौज का रोल बढ़ा दिया गया। चाइना में शोक का दिन, कोरोना से मरने वालों की याद, कौमी झंडा आधी बुलंदी पर लहराया गया। ईरान में 24 घंटों में 158 मौतें, रूहानी ने कहा स्मार्ट डिस्टेंसिंग पर अमल करेंगे। सऊदी अरब में कोविड-19 केसेस 2100 से ज्यादा, अवामी मकाम पर थूकने के लिए एक शख्स को सजाए मौत का सामना। कोरोना ने जीने के ढंग बदल दिए, क्या कोविड-19 पिछली वबाओं की तरह दुनिया में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मुतासिर, 80 से ज्यादा मौतें, मोदी ने की कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ मीटिंग। तबलीगी जमात कानून पर अमल करने वाली गैर सियासी तंजीम है, मुनासिब सलूक नहीं किया गया तो मसाइल पैदा होंगे, लंदन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने किया खबरदार। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।